ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद। भगवान अपने भक्तों का पोषण किस प्रकार से करते हैं, इसकी बेला में आज हम इंद्र के उपाख्यान की शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय 7वां। बृहस्पति द्वारा देवताओं का परित्याग और विश्व रूप का देवगुरु के रूप में वर्ण। पिछले अध्याय में परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि देवताओं के गुरु इंद्र से रूठकर अप्रकट हो जाते हैं और उसके पश्चात असुर कुल के साथ संपर्क होने पर भी त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। राजोवाच कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुरः एकदा चक्ष्व भगवन् शिष्यानाम् अक्रमं गुरौ। भगवान शुकदेव गोस्वामी, देवगुरु बृहस्पति ने किस कारण से अपने शिष्य देवताओं का परित्याग कर दिया? देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? आप कृपा करके इसे विस्तार से बताइए। तो आज हम श्रवण करेंगे कि गुरु अपराध का क्या फल प्राप्त होता है। तो बृहस्पति जी ने अपने देवताओं को यानी अपने शिष्यों को क्यों त्याग दिया था, उसके पश्चात देवताओं ने क्या किया, और एक समस्या के समाधान में दूसरी और बड़ी एक समस्या किस प्रकार से सामने आ गई, इसको अभी श्रवण करेंगे। शुकदेव गोस्वामी को पूछने के पश्चात वे उत्तर देते हैं। इंद्र स्त्री भुवनैश्वर्यं मदोल्लंघित सत्पथः मरुद्भिर्वसुभिः रुद्रैः आदित्यैर्ऋभुभिर्नृप विश्वदेवैश्च साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिश्रितः सिद्धचारण गन्धर्वैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरैः पतगो रगैः निवेश्यमाणो मघवान् स्तूयमानश्च भारत उपगीयमानो ललितम् आस्थानाध्यासनाश्रितः पाण्डुरेणातपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा युक्ताश्चान्यै पारमेष्ठैश्च अमरगजनादिभिः विराजमानः पौलोम्या सहार्धासनयाभृशम् स यदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्चः नाभ्यनन्दत सम्प्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरं सूरासुरनमस्कृतं नोच्चचालासनादिन्द्रः पश्यन्नपि सभागतम्। राजा परीक्षित त्रिभुवन के ऐश्वर्य के मद से जो अभिमानित हो गया है, ऐसा इंद्र था। उसी कारण से सन्मार्ग का ही वह उल्लंघन करने लगा। उसने देवों के लिए या फिर भगवान के भक्तों के लिए जो मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन ठीक से नहीं किया। एक बार ऐसा हुआ कि जब भरी हुई सभा में, इंद्र की सभा में, अपनी पत्नी शची के साथ वह सिंहासन पर बैठे हुए थे।
उनके साथ ही उस सभा में सभी मरुदगण, सभी वसुगण, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ऋभुगण, विश्वेदेव, सात्यगण और दोनों अश्विनी कुमार भी उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, ब्रह्मवादी मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नरगण, पक्षीगण एवं नाग उनकी सेवा और स्तुति गान कर रहे थे। सब ओर से ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र धारण किया हुआ था। चवर, पंखे आदि महाराजोचित सामग्रियां यथास्थान सुसज्जित थी। सब कुछ उनके राजा की सेवा में लग भी रहा था। इस तरह के दिव्य समाज में देवराज इंद्र बड़े सुशोभित हो रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र तथा सभी देवताओं के परम गुरु आचार्य बृहस्पति वहां पर प्रकट हुए। बृहस्पति जी को देवता और असुर दोनों नमस्कार करते हैं। आए हुए बृहस्पति जी को इंद्र ने देखा भी कि वे सभा में प्रकट हो गए हैं, किंतु इंद्र न तो अपने आसन से उठे उनके सम्मान में और न उनका आसन आदि दान देकर प्रदान करके उनका सत्कार ही किया कि आइए गुरुवर आपका स्वागत है करके खड़े होकर नमस्कार करना, या फिर उनके लिए आसन की व्यवस्था है करके उनको आसनस्थ करना। इस प्रकार से कोई भी सत्कार नहीं किया गया। वे अपने आसन से हिले डुले भी नहीं, किंचित भी चलितमान नहीं हुए। इसके कारण उन्होंने विशेष अपराध कर दिया अपने गुरु के प्रति। यह सब क्यों होता है? तो ऐश्वर्य का मद आ जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, ज्ञानांध हो जाता है। उसे ज्ञान और शील का कोई भी भान नहीं रहता है। यह सब देखकर बृहस्पति जी ने क्या किया? ततो निर्गत्य सहसा कविरांगीरसः प्रभुः आययौ स्वगृहं तुष्णीं विद्वान् श्रीमद्विक्रियाम्। कवि ही प्रभु अंगिरसः। कवि यानी दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण प्रभु, सारे देवताओं के स्वामी अंगिरसः। बृहस्पति जी ने यह तो ऐश्वर्य का मद का ही दोष देखा, अतएव वे वहां से सहसा निर्गत्य तुरंत अचानक उठकर चुपचाप अपने घर स्वगृहम आययौ, अपने घर में चले गए। उन्होंने देखा कि यह सब ऐश्वर्य और सत्ता प्राप्त होने के कारण इसके सर के अंदर ही इसका प्रवेश हो गया है। इसी के कारण यह विकार आ गया है और विकार के प्रभाव से अभी वे किसी को अपने से श्रेष्ठ नहीं समझते। इस प्रकार अपराधित होने पर वे वहां पर चले गए। तर्हेव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरु हेलनम आत्मनः गर्हयामास सदसि स्वयं आत्मानमात्मना। इंद्र तरहि एव आत्मनः गुरु हेलनम प्रतिबुद्ध्य। ऐसा होने पर कि गुरु बृहस्पति चले गए हैं, इंद्र ने इसको जान लिया कि मैंने ही अपने गुरु जी का अनादर कर दिया है, तो तुरंत वे उस सभा में अपने आप की निंदा करने लगे कि अरे मैं कितना मूढ़ मूर्ख हूं कि मैंने अपने गुरु जी का अपराध कर दिया। इसलिए वे कहते हैं, अहो बत ममा साधु कृतं वै दब्र बुद्धिना यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरुः सदसिकात् कृतः। अहो बत मम असाधु कृतम। यह बड़ा खेद है कि मूर्खतावश ऐश्वर्य के मद से मत्त होकर
अज्ञानी मूढ़धि मैंने सभा में अपने गुरु का अपराध कर दिया है। को गृध्येत पंडितो लक्ष्मीं त्रिविष्ट पपतेरपि यहा ययाहमासुरं भावं नीतोद्य विबुधीश्वरः। त्रिविष्ट पपतेः, त्रैलोक्याधिपति की भी लक्ष्मी को कौन विज्ञ पुरुष प्राप्त करना चाहेगा। भौतिक संसार में सब लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कृपा आशीर्वाद से ही व्यक्ति संसार में सारे भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ऐसे आशीर्वाद प्राप्त करना कौन चाहेगा, जिसके द्वारा आज देवराज भी यानी मैंने आसुर भाव को प्राप्त कर लिया है। अहम आसुरम भावम नीतः। तो संसार में भौतिक भोगों को प्राप्त करने का दोष क्या आ जाता है। इंद्र कहते हैं विबुधानाम सात्विकानाम देवानाम अपि ईश्वरोपि अहम। सात्विक देवताओं का स्वामी होने पर भी यानी सत्वगुण में प्रधान होने पर भी मैंने राजसिक भाव धारण करने वाले असुरों का भाव प्राप्त कर लिया है, और जिसके कारण मैंने अपने गुरुवर का ही बड़ा अपराध कर दिया है, वह भी सारी भरी सभा में। ये पारमेष्टम भीषणमपि अधितिष्ठन्न कंचन प्रत्युतिष्ठेदिति ब्रूयुं धर्मं तेन परम विदुः। जो लोग यह कहते हैं कि सर्वभौम सिंहासन पर बैठे हुए सम्राट को किसी के आने पर नहीं खड़ा होना चाहिए, वे लोग धर्म के श्रेष्ठ तत्व को नहीं जानते हैं। ते परम धर्मम न विदुः। परम धर्म तो यही है कि आप किसी भी आसन पर हो, लेकिन आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति आने पर आपको उस आसन को त्याग कर उनका स्वागत सत्कार अवश्य करना चाहिए। लेकिन जो लोग इस प्रकार अतितिष्ठन कंचन न प्रति उत्तिष्ठेत, जो इस प्रकार से साधुओं के सम्मान में नहीं उठते हैं या नहीं उठना चाहिए इसके बारे में कहते हैं, तो उन्हें तो कोई भी परम धर्म का बारे में ज्ञान नहीं है। क्योंकि वृद्ध पुरुषों ने कहा है कि सिंहासन पर बैठे हुए राजा को किसी को देखकर खड़ा नहीं होना चाहिए। वह उनसे कनिष्ठ श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के बारे में कहा है, लेकिन उनसे कोई श्रेष्ठ श्रेणी में आ जाता है तो उनके प्रति यह नियम लागू नहीं होता है। इसीलिए वे आगे कहते हैं तेषां कुपत देष्ट्रीना पततां तमसि यथा ये श्रद्धध्योर्वचस्ते वै मंचत्यश्म प्लवा इव। कुमार्ग का उपदेश करने वालों की बातें अधपतन कराने वाली हैं। तो अधर्म का अगर हम पता लेंगे उसे कोपत कहते हैं। ऐसे कोपत के द्वारा व्यक्ति तो अधपतन को ही पाएगा, उद्धार को नहीं पा सकता है। उनकी बातों पर विश्वास करने वाले पत्थर की नाव की तरह ही डूब जाते हैं समुद्र में। अगर कोई जहाज में पत्थर ले लेता है या फिर पत्थर से बनी हुई नाव को लेकर समुद्र को पार करना चाहेगा, तो फिर वह अवश्य ही डूब जाएगा। इसी प्रकार अगर कुमार्ग के इन प्रकार के उपदेशों को अगर कोई लेता है और अपने से वरिष्ठों का अपराध करता है, तो उसकी नाव अवश्य ही डूब जाएगी। तो यह गुरु अपराध का फल है। अगर हमसे गुरु यानी हेवी यानी हमसे विशेष ज्यादा शक्ति रखने वाले, ज्ञान रखने वाले, वैराग्य रखने वाले, भक्ति रखने वाले आचार्य हों, सद्गुरु हों या विशेष साधु हों, इनके प्रति अपराध करने से हमारे सारे साधुत्व का नाश कर बैठेंगे। इसीलिए इंद्र स्वयं की भर्त्सना करते हैं और वे कहते हैं
अथाहम् अमराचार्यम् अगाधधिषणं द्विजं प्रसादयिष्ये निशटः शीर्षा तच्चरणं स्पृशन्। अब ज्ञान के अगाध अथाह सागर के समान तथा ब्राह्मण एवं देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी को निष्कपट भाव से उनके चरणों पर शीश रखकर मैं अवश्य प्रसन्न करूंगा। तत् चरणम शीर्षना स्पृशन प्रसाद ईशे। मैं अपने इंद्र के आसन से उठकर अपने किरीट सहित उनके चरणों पर जाकर निवेदन करूंगा और उनकी अवश्य कृपा और प्रसन्नता को प्राप्त करूंगा। उनकी कृपा से ही मुझे यह इंद्र पद विभूषित करने का अवसर मिला है। अगर वे रुष्ट हो जाए तो इन सब का नाश अवश्य हो जाएगा। इस प्रकार उन्होंने मनोभाव बनाया। एवं चिन्तयतस्तस्य मघोनो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टा गतिम् अध्यात्म मायया। इस प्रकार इंद्र सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति अपने घर से ही अपने योग बल से अंतर्धान हो गए। अदृष्टाम गतिम गतः। उन्हें पता था कि इंद्र अपनी अभी गलती के कारण अपराध किए जाने पर स्वयं की बुद्धि से यहां पर अवश्य आएगा, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए कि महापुरुषों का अपराध कदापि नहीं करना चाहिए, यह शिक्षा देने के लिए बृहस्पति जी अपने घर से भी अदृष्ट होकर कहीं पर चले गए। गुरोर्नाधिगतः संज्ञां परीक्षन् भगवान् स्वराट् ध्यायन् धिया सुरैर्युक्तः शर्म नालभतात्मनः। ऐश्वर्य संपन्न सम्राट इंद्र देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार फिर आचार्य बृहस्पति का पता लगाने का बहुत प्रयास करते हैं, किंतु वे उनका पता नहीं लगा पाते हैं। उसके कारण वे अत्यंत अशांत हो जाते हैं। उनको शांति नहीं मिल पाती कि हमने हमारे गुरुवर का अपराध कर दिया है, अभी तो सर्वनाश अवश्य ही हो जाएगा। इस प्रकार की भावना उनके अंदर आ गई और वे बड़े चिंतित होकर अशांत हो गए। तच्छ्रुत्वैवासुरा सर्व आश्रित्यौषसनं मतं देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुर दुर्मदा आततायिनः। तत्सर्वं श्रुत्वा, उन सारी बातों को सुनकर मदोन्मत्त तथा आततायी असुरों ने विजय प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य अपने गुरुवर का आदेश प्राप्त करके देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार जब यह सारा समाचार किसी प्रकार से सारे असुर राजों के पास पहुंच गया तो उन्होंने कहा कि अभी ये गुरु अपराध करने के कारण इस मदोन्मत्त इंद्र का बल क्षीण हो गया है और सारे देवताओं का भी बृहस्पति ने त्याग देने के कारण अभी इनको हराना बड़ा आसान जाएगा। इनके ऊपर विजय प्राप्त करना बड़ा सरल होगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अभी अगर आक्रमण करे तो अवश्य यश मिलेगा। इसीलिए शुक्राचार्य जी अपने गुरुवर का आदेश प्राप्त करके उन्होंने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। तैर्विसृष्टेषु भी तीक्ष्णैर् निर्भिन्नांगोरुबाहवः ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सहेन्द्रानतकन्धरः। उन असुरों द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीक्ष्ण बाणों के द्वारा देवताओं के कमर, हाथ आदि अंग कटकर गिरने लगे और तभी सभी देव इंद्र को साथ लेकर अपनी गर्दन झुकाए हुए ब्रह्मा जी के शरण में चले गए। ब्रह्मांडम शरणम जगमुहु। जब देवताओं ने देखा कि
अभी उनका मनोबल ऐसे भी क्षीण है। और उसी समय जब उनके ऊपर पूरा आक्रमण कर दिया गया है असुरों के द्वारा, तो वे लोग उनका सामना नहीं कर पाए, उनके अंग भंग होने लगे। और इसी प्रकार इंद्र ने हारने के भय से फिर अपने साथी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण ली। तांस्तथाभ्यर्दितान् वीक्ष्य भगवानात्मभूरजः कृपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन्। देवताओं को उस प्रकार कष्टापन्न देखकर स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने करुणाक्रांत होकर देवताओं का धैर्य बढ़ाते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने तो देखा कि देवताओं की पिटाई हो चुकी है, लेकिन वे शरणागत हैं तो उनका कल्याण करने की सोचते हैं और देवताओं का धैर्य बढ़ाते हैं और कहते हैं, ब्रह्मोवाच अहो बत सुरश्रेष्ठा ह्यभद्रं वह कृतं महत् ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं दान्तं ऐश्वर्यान्नाभ्यनन्दत। अहो बत सुरश्रेष्ठा, देवताओं, यह बड़े खेद की बात है कि तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद से मदमत्त होकर ब्रह्मज्ञानी वेदज्ञ तथा संयमी ब्राह्मण बृहस्पति जी का सत्कार नहीं किया, उन्हें सम्मानित नहीं किया, जबकि वे तुम्हारे कुल के आचार्य हैं, सारे देवताओं के स्वामी हैं, और ऐसे ब्राह्मण का तुम लोगों ने अपराध कर दिया। तस्या यमनयस्यासीत् परेभ्यो वह पराभवः प्रक्षिणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुरः। देवताओं को यह अनीति का फल है। देवताओं, यह तुम्हारी अनीति का फल ही है कि तुम लोग समृद्ध होकर भी अपने दुर्बल शत्रु दैत्यों से पराजित हो गए हो, क्योंकि तुम लोगों ने ब्राह्मणों का अपराध किया है। क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मणों से कनिष्ठ होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान की सेवा में, वेदों की सेवा में लगे हैं और क्षत्रिय तो राजनीति में लगे हैं। तो उन्होंने अगर ब्राह्मणों का अपराध कर दिया तो फिर उनका कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। ऐसे ही ब्राह्मणम कुल संपन्नम, कुलीन तथा भगवत भक्त ब्राह्मण को आते हुए देखकर तुमने उठकर उन्हें सम्मान नहीं दिया, यह कष्टापन्न होता है। आप लोगों के जो वैरी थे, जो कनिष्ठ है शक्ति में, बुद्धि में, ज्ञान में, ऐसे दुर्बल शत्रु के द्वारा आप लोग अभी पराजित हो गए हो। मघवन द्विषतः पश्य प्रक्षिणान गुर्वति क्रमात् संप्रत्युपचितान् भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः आददीरनिलयनं ममापि भृगुदेवताः। हे मघवन इंद्र, पहले अपने गुरु का अपराध या अपमान करने के कारण तुम दुर्बल हो गए थे, किंतु भक्ति पूर्वक अपने गुरु शुक्राचार्य की आराधना करके इन असुरों ने बड़ा प्रबल प्राप्त कर लिया है। मुझे तो लगता ही कि वे मेरा भी स्थान अपने अधीन न कर ले। अभी इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उन्होंने अपने गुरु की आराधना, उपासना और उपदेशों को प्राप्त करके अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं। तुम्हारा पद तो क्या, ब्रह्मा जी कहते हैं, वे शायद मेरे पद के ऊपर भी आक्रमण करके शायद इसे न जीत ले। यहाँ पर यह तो संभव नहीं है कि ब्रह्म पद वे लोग लेंगे या प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने का आशय है कि अगर कोई गुरु भक्ति बहुत सदाचार के साथ उपदेशों को पालन करते हुए करता है तो वह अवश्य ही अपने हृदय के अंदर का अंधकार को पार करता है और इतनी शक्ति प्राप्त कर लेता है कि अपने शत्रु
शत्रुओं को भी जीतने की शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। यह विशेष भाव यहां पर ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं कि वे तुम्हारा ही पद तो क्या, मेरा भी पद को वो प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं। इसीलिए वे कहते हैं त्रिविष्टपम की गणयत्य भेद्य मंत्रा भृगूनाम अनुशिक्षितार्थः न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्त्य भद्राणि नरेश्वराणाम। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने उन सबों को अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है, जिसके द्वारा अपने अर्थ की सिद्धि के लिए उनके पास पूरा ज्ञान है। शुक्राचार्य ने पूरा ज्ञान उनको दे रखा है। उनकी मंत्रणा अभेद्य होती है, उसको कोई नहीं जान पाता है। कूटनीति अर्थशास्त्र की आश्रय के द्वारा वे लोग अभी तीनों लोकों के राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार के बने हुए वे दैत्य स्वर्ग लोक को क्या गिनते हैं, वे तो तीनों लोकों के ऊपर राज्य करना चाहते हैं। वे चाहे जिस लोक को तो उस लोक को जीत पाते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्मण गौ तथा गोविंद को अपना सर्वस्व मानते हैं, उनका कभी भी अमंगल नहीं होता है। जो ब्राह्मणों की सेवा में सदा ही लगे रहते हैं, उनका कल्याण अवश्य होगा। उसी के साथ गौ माता की जो सेवा करे, जो सर्वदेवमय है, सारे 33 करोड़ देवताओं का वास है गौ माता में, उनकी सेवा से भी व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। और इन दोनों के स्वामी, ब्राह्मणों के और गोमाता के स्वामी भगवान गोविंद, इनकी शरण में अगर कोई है तो उसे तो त्रिलोकी का राज्य तो कुछ भी नहीं है पाना। लेकिन तुम लोगों ने इस प्रकार से ब्राह्मणों का अपराध कर दिया, भगवान गोविंद की सेवा भी नहीं की और गौ माता की भी तुम लोग सेवा विशेष रूप से कर नहीं रहे हो। इसीलिए तुम लोग अभी इस प्रकार से पराजित हो चुके हो। इसीलिए अभी तुम लोगों ने प्रथम श्रेणी के गुरु को खो दिया है, तो अभी तुम दूसरा प्रथम श्रेणी का गुरु प्राप्त नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें द्वितीय श्रेणी का ही गुरु लेना पड़ेगा। इसीलिए वे कहते हैं तद विश्वरूपम भजताशु विप्रम तपस्विनम त्वाश्रमथात्मवंतम सभाजितोर्थांस विधास्य देवो यदि क्षमिष्वद्धम मुतास्य कर्म। त्वाष्ट्रम, इसलिए तुम लोग क्या करो, त्वष्टा के पुत्र तपस्वी विप्र तथा आत्मज्ञान रखने वाले विश्व रूप के पास शीघ्रता से जाओ। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे, क्योंकि विश्वरूप अपनी माता जो असुर कुल से आई है उसके भी कुछ गुण उन्होंने प्राप्त किए हैं। त्वष्टा तो देवता है, आदित्य है, लेकिन माता तो असुर कुल से है, तो उनसे कुछ उनका अवश्य मामा के प्रति, नाना के प्रति स्नेह तो अवश्य होगा। उसको अगर तुम क्षमा कर सको, क्योंकि उनके भी कल्याण के लिए वे कुछ कार्य तो अवश्य ही करेंगे, वैसे प्रेम को अगर तुम क्षमा कर सकोगे तो अवश्य ही उनके पास जाओ और उनका सम्मान करो, और वे तुम लोगों का विशेष कार्य कर देंगे। क्योंकि अभी तुम्हारे पास कोई भी पुरोहित नहीं है, तो तुम्हारा कल्याण किस प्रकार से होगा। तो इसीलिए प्रथम श्रेणी के गुरु के बाद अभी उन्हें द्वितीय श्रेणी के गुरु को स्वीकार करना होगा। क्योंकि बृहस्पति जी तो केवल देवताओं के ही कल्याण का विचार करते थे, लेकिन विश्व रूप तो असुरों के भी कल्याण का विचार करते हैं, क्योंकि उनका नैनीहाल असुर कुल से है। इसके ऊपर शुभदेव गोस्वामी कहते हैं तैवमुदिता राजन ब्रह्मणा विगत ज्वरः ऋषिं त्वाष्ट्रम उपव्रज परिष्वज्येदमब्रुवन्। हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर
देवताओं की चिंता दूर हो गई कि चलो बृहस्पति जी अभी तो अंतर्धान हैं, तब तक कम से कम कोई पुरोहित तो मिल ही जाएंगे। वे फिर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास, जो ऋषि मुनि हैं, उनके पास गए और उनका आलिंगन करते हुए इस प्रकार कहने लगे। उम्र में उनसे छोटे थे, इसीलिए जाकर उन्हें आलिंगन देते हैं और देवता लोग कहते हैं, वयम ते तिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते कामः सम्पाद्यतां तात पितॄणां समयोचितः। वयम अहम आवाम वयम, हम सब, वत्स तुम्हारा कल्याण हो, हम लोग तुम्हारे आश्रम में अतिथि के रूप में आए हैं, इसीलिए बोलते भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग तुम्हारे पितृगण हैं, हम लोगों का समयोजित कार्य तुम्हारे द्वारा पूरा होना चाहिए। देवताओं ने अपना पुरोहित का कार्य अगर वे स्वीकार करें तो उनका कल्याण होगा, इस भावना से उनको कहा कि बालक वत्स, तुम्हारा कल्याण होगा ही अवश्य, क्योंकि तुम अगर हमारी सेवा करोगे तो फिर हम तुम्हें आशीर्वाद भी दे सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने आगे कहा, पुत्राणाम ही परो धर्मः पितृशुश्रूषणं सताम अपि पुत्रवताम ब्रह्मन् किमुत ब्रह्मचारिणाम। ब्रह्मन पुत्रवान भी सज्जन पुत्रों का सबसे बड़ा यही धर्म है कि वह अपने पिता तथा गुरुजनों की सेवा करे। अभी इंद्र स्वयं के गुरु की तो सेवा नहीं कर पाए, लेकिन उपदेश तो यहाँ पर सही दे रहे हैं कि उनकी सेवा होनी चाहिए। और जो ब्रह्मचारी पुत्र हो तो उसके विषय में क्या कहना जाए, क्या कह सकते हैं। यानी ब्रह्मचारी को तो विशेष रूप से निस्वार्थ भावना से ही सेवा तो करनी होती है, वही उनके लिए धर्म है। लेकिन कोई गृहस्थ हो तो उसे भी अवश्य इसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए अपने आचार्य, गुरुवर्य और पिता महाराज की। इसी प्रकार तुम्हें भी विश्वरूप सेवा करनी चाहिए देवताओं की। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिर् माता साक्षाक्षितेस्तनुः। किन किन की सेवा करनी चाहिए? कहते हैं कि आचार्य तो वेद मूर्ति है, क्योंकि सारे वेदों का निचोड़ हमारे कल्याण के लिए हमें बताते हैं। ऐसे आचार्य साक्षात वेद मूर्ति हैं। पिता ब्रह्मा जी की मूर्ति है, भाई इंद्र की मूर्ति है और माता साक्षात पृथ्वी देवी की मूर्ति है। तो परिवार में सारे देवतागण ही विराजमान हैं। इस प्रकार से परिवार के वरिष्ठों का अवश्य पालन करना चाहिए। अतिथियों और पितरों की प्रशंसा के लिए देवताओं ने कहा तो उपनयन संस्कार करके अपने शिष्य को वेद पढ़ाया जाता है आचार्य के द्वारा, इसीलिए उन्हें आचार्य कहते हैं। ऐसे आचार्य वेद मूर्ति होते हैं। लेकिन इंद्र ने तो ऐसे वेद मूर्ति आचार्य का स्वयं ही अपराध कर दिया था, इसीलिए अभी बड़े उत्साह से कहते हैं कि आचार्यों का अवश्य आज्ञा पालन होना चाहिए। दयाया भगिनी मूर्तिर् धर्मस्यात्मातिथि स्वयं अग्रेरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः। दयाया मूर्ति ही भगिनी, बहन दया की मूर्ति होती है। अतिथि स्वयं धर्मस्य आत्मनः, और स्वयं अतिथि जो है स्वयं धर्म की ही मूर्ति यानी आत्मा ही है मानो। इस प्रकार आने वाले अतिथि को अपने समान ही समझना चाहिए, हमसे अलग या पराया नहीं समझना चाहिए। अभ्यागत अग्नि की मूर्ति होती है। इस प्रकार जो याचना लेकर आया है वो अग्नि की मूर्ति क्यों कहा है? क्योंकि अग्नि ही यज्ञ कुंड में
भगवान की जिह्वा बन के सारे यज्ञ में अर्पित समिधाओं को, बलि को प्राप्त करती है और भगवान को समर्पित करती है। इसीलिए कहते हैं कि जो याचक के रूप में आया है उसे साक्षात भगवान विष्णु का प्रतिनिधि अग्नि ही मानना चाहिए। इस प्रकार इंद्र भी अभी अभ्यागत हैं, याचना लेके आए हैं, तो वो साक्षात भगवान विष्णु के ही दूत हैं, इस प्रकार से उसे मानना चाहिए। और आत्मनः मूर्ति, सर्वभूतानि च आत्मनः मूर्ति, सभी जीवों को भी अपने समान आत्मा की मूर्ति ही मानना चाहिए। यानी किसी भी जीव का अपराध नहीं करना चाहिए, आत्मदृष्टि से देखना चाहिए। यह भी तो साक्षात मेरे समान ही है, तो इनका कल्याण तो मुझे अवश्य ही करना चाहिए। तस्मात् पितॄणाम् आर्तानाम् आर्ति पर पराभवम् तपसा अपनयं स्तात संदेशम कर्तुमर्हसि। तस्मात् हे तात, इसीलिए हे वत्स, आर्तानाम, जो आर्त भावना से अपने दुखों का नाश करने के लिए याचक बने हैं, ऐसे पितृनाम, तुम्हारे पितृगण, आर्तानाम पर पराभवम, इस प्रकार शत्रुओं से जो पराजित तुम्हारे पितृगण हैं, उन सब को दुखित अवस्था से क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए। और आरतिम तपसा अपनयन, तुम अपनी तपस्या बल के द्वारा जो ब्रह्मपद प्राप्त है, इसके द्वारा तुम हमारे कष्टों को दूर कर सकते हो। हम तुम्हारे पास यह निवेदन लेकर आए हैं कि हम लोगों की आज्ञा का पालन अगर तुम करो तो तुम्हारा भी कल्याण हो और तुम्हें हमारा पुरोहित बनना चाहिए। वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं गुरुं यथांजसा विजेष्यामः सपत्न्यां स्तव तेजसा। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतएव जन्म से ही तुम हमारे गुरु हो, क्योंकि ब्राह्मण सारे वर्णाश्रम के गुरु हैं और सन्यासी ब्राह्मणों के भी गुरु हैं। इस प्रकार तुम हमारे आचार्य के रूप में वर्ण किए जा सकते हो, क्योंकि तुम हमारे स्वाभाविक ही गुरु हो, जिससे कि तुम्हारे तेज से हम अपने शत्रुओं पर अनायास ही विजय प्राप्त कर लेंगे। सपत्नान विजय श्याम, हम हमारे शत्रु असुरों के ऊपर अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। तुम्हारे शक्ति बल के साथ प्राप्त करने से तुम्हारे मार्गदर्शन में हम अवश्य ही जीत पाएंगे। न गर्हयन्ति अर्थेषु यविष्ठांघ्र्यभिवादनम् छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् वयो ज्येष्ठयस्य कारणम्। वत्स, प्रयोजनवशात अर्थेषु यानी हमारे लाभ को, स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए अपने से भी छोटे उम्र वाले का चरण स्पर्श करने को निंदित नहीं बतलाया गया है। तो तुम हमसे आयु में, अनुभव में, ज्ञान में सर्वथा हमसे छोटे हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे चरणों का स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि तुम अभी हमारे गुरु पद को प्राप्त हो रहे हो। तुम हमारे आचार्य और ऐसे भी ब्राह्मण होने से हमसे श्रेष्ठ हो, इसीलिए हम तुम्हारे चरणों की वंदना भी करेंगे और इसमें हमें कोई दोष भी नहीं लगेगा। वेद ज्ञान से भिन्न केवल अवस्था ही श्रेष्ठता का कारण नहीं होती है। इसीलिए जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त है वह ज्येष्ठ बन जाते हैं। इसीलिए केवल वय के द्वारा यानी आयु के द्वारा हम बड़े होने से तुमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तुम ज्ञान में, तपस्या में, ब्रह्मचर्य में हमसे श्रेष्ठ हो। इसीलिए तुम हमसे ज्येष्ठ हो और हम तुम्हारे चरणों पर शरणागत हो भी सकते हैं। इसीलिए अगर तुम कहो कि मैं तो आचार्य से कनिष्ठ हूं, तो मैं उनका पद कैसे ले सकता हूं? तो कहते हैं तुम आचार्यों से कनिष्ठ हो, लेकिन हम लोगों से तो वरिष्ठ ही हो। इसीलिए
तुम हमारा कल्याण करने के लिए ब्राह्मण पद पर भी होने पर हमारे गुरु बन सकते हो। तब फिर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, अभ्यर्थितः सूरगणैः पौरोहित्ये महातपः स विश्वरूपस्थानाः प्रसन्नः श्लक्ष्णया गिरा। सूरगणैः ही देवताओं के द्वारा पौरोहित्य कर्म के लिए प्रार्थना किए जाने पर महातपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर मधुर वाणी में देवताओं से कहा। वैसे पौरोहित्य ब्राह्मणों के लिए भी निंदनीय माना गया है, क्योंकि आत्मज्ञान में स्थित केवल अपने ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना यह प्रमुख उद्देश्य होता है ब्राह्मणों का। लेकिन किसी गृहस्थ के लिए वो पौरोहित्य को स्वीकार करना बहुत ही विशेष नहीं माना गया है। इसलिए विश्वरूप कहते हैं, विगर्हितम धर्मशीलै ब्रह्मवर्च उपव्ययम कथम नो मद विधो नाथा लोकेशैरभियाचितम प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते। विश्वरूप कहते हैं कि धर्मज्ञों ने पौरोहित्य कर्म को बड़ा निंदित कर्म कहा है। धर्मशील ही, जो धर्म का शील पालन करने वाले हैं, विगर्हितम ब्रह्मवर्च उपव्ययम, तो ब्रह्म पद यानी ब्रह्म ज्ञान के तपस्या में लगे हुए व्यक्ति के लिए पौरोहित्य कर्म स्वीकार करना तो निंदित कनिष्ठ ही माना गया है। उसके द्वारा ब्रह्म तेज का नाश ही होता है, क्योंकि हम अगर अपना ज्ञान हमसे कम ज्ञान वाले व्यक्तियों के कल्याण में लगा देते हैं तो वह ज्ञान का क्षय करने वाला होता है। किंतु आप लोग तो मेरे स्वामी हैं, लोकेश ही, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और मेरे भी स्वामी हैं। मेरे जैसा व्यक्ति आप लोगों की आज्ञा को कैसे टाल सकता है? क्योंकि आज्ञा टालने का प्रयास करूं तो आप लोग तो अपने देवता गुरु बृहस्पति का भी अपराध कर देते हैं, तो मैं तो आपसे छोटा हूं, तो मेरा अवश्य आप लोग अपराध करेंगे। इसीलिए विश्वरूप ने कहा कि मैं आपका अवश्य कल्याण करूंगा, मैं तो आप लोगों का ही सेवक हूं। तत्शिष्य स एव स्वार्थः, आप लोगों की आज्ञा का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है, यानी मेरा अवश्य कल्याण होगा अगर मुझसे बड़े आप लोगों का मैं कल्याण करूं। यद्यपि पौरोहित्य निंदित है, फिर भी आप लोगों की प्रार्थना भंग न हो, खंडित न हो, इस भय से मैं वही करूंगा जिसको आप लोगों ने अभी मेरे सामने रखा है। धार्मिक पुरुषों ने तो पौरोहित्य की निंदा की है, क्योंकि वह अधर्म का ही कारण है। किंच उससे पहले से विद्यमान ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है, इसलिए वह निंदनीय है। मुझ जैसा व्यक्ति आप लोगों को मना नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं आपका सेवक ही हूं। इसलिए मेरे गुरुजनों समान आप देवताओं का अवश्य मैं कल्याण करूंगा, क्योंकि मेरा भी उसमें स्वार्थ सिद्ध होगा। इसीलिए वे कहते हैं, अकिंचनानां हि धनं शिलोञ्छनं तेनेह निर्वर्तित साधु सत्क्रियः कथं विगर्ह्यं तु करोम्यधीश्वरः पौरोधसं हरिष्यति येन दुर्मति। अकिंचनानां हि धनम, देवताओं में तो अकिंचन हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। शीलोंच वृत्ति से ही इस लोक में साधु जनों की सेवा करता हूं। जो भी बचा हुआ अन्न यहाँ वहां पड़ा है उसी को प्राप्त करके मैं साधु जनों की सेवा करता हूं। इसीलिए संसार के लोकपालों, जब इस तरह मेरी वृत्ति चल जाती है, यानी बिना किसी के यहाँ जॉब किए, नौकरी किए अगर मेरा पेट पालन हो ही रहा है, तो फिर मैं यह निंदित पौरोहित्य कर्म क्यों करूं?
मेरे लिए यह श्रेष्ठ कर्म तो है ही नहीं, क्योंकि मेरा पालन तो मेरे धर्म के द्वारा हो ही रहा है। तो मैं तुम लोगों का पौरोहित्य को क्यों स्वीकार करूं? पौरोहित्य कर्म से प्रसन्न तो वे ही लोग होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। ये न दुर्मति ही ऋष्यति। पौरोहित्य यानी किसी कनिष्ठ व्यक्ति के यहाँ नौकरी मिलने से कौन व्यक्ति सुखी होगा? जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है वही प्रसन्न होगा। द्रोणाचार्य ने भी जब अपने से कनिष्ठ दुर्योधन के यहाँ पर अध्यापक का कार्य स्वीकार कर लिया था, तो वह पौरोहित्य उनके कल्याण का कारण नहीं बन सका। उनके द्वारा तो उन्हें युद्ध भूमि में मरना भी पड़ा, और उसमें भी आसुरिक ऐसे कौरवों की सेवा करनी पड़ी। तो यह विशेष अधर्म का ही कारण बन जाता है। इसीलिए यदि कहें कि पौरोहित्य से धन का लाभ होता है, पैसा मिल जाता है, मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाता है, धन से धर्म होता है, धन के बिना तो धर्म भी नहीं हो सकता है। निर्धन व्यक्ति धर्म ठीक से नहीं कर पाता है, उससे संसार प्रसन्न होता है। इस पर विश्वरूप ने कहा कि अकिंचनों का धन शीलोंच वृत्ति ही है। बस थोड़ा दान मांगने से अगर कार्य होता है तो किसी के यहाँ पर नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? खेत में गिरे हुए अन्न कणों से ही प्राप्त कर लेना ही ब्राह्मणों के लिए शील है। बाजार आदि में गिरे हुए अन्न को उठा लेना ही उंच वृत्ति है। तो यह दोनों की वृत्ति शीलोंच वृत्ति है। इसी से अगर पालन हो रहा है ब्रह्मचारी का, तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति की यहाँ पर जाकर सेवा करने की क्या आवश्यकता है? गृहस्थ आश्रम में उसी से अपना जीवन निर्वाह करना तथा सत्पुरुषों की सेवा करने वाला वह विश्वरूप था। भले ही गृहस्थ धर्म में था, फिर भी किसी के यहाँ पर वह पौरोहित्य का कार्य नहीं करता था। इसीलिए वे कहते हैं, फिर भी तथापि न प्रतिब्रूयाम गुरुभिः प्रार्थितं कियत् भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणैरर्थैश्च साधये। तथापि गुरुभिः प्रार्थितं न प्रतिब्रूयाम भवतां प्रार्थितं क्रियात्। फिर भी मैं आप जो गुरुजन हैं इनके द्वारा की गई प्रार्थना का प्रत्याख्यान नहीं करूंगा, इसे मैं टालूंगा नहीं। आप लोगों की प्रार्थना तो अल्यन पर है, यानी इसको मैं लांग नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप मेरे हैं, अपने हैं। तो आप लोगों ने जो प्रार्थना की है उसका उल्लंघन मैं नहीं करूंगा। आप लोगों के मनोरथ को मैं तन मन धन से पूरा करूंगा, सर्वथा आपकी सेवा करूंगा, यानी असुरों को जीतने में आप सब लोगों को मैं मदद करूंगा। इस प्रकार उन्होंने जब इंद्र आदि देवताओं से कहा तो क्या हुआ? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपः पौरोहित्यं वृतश्चक्रे परमेण समाधिना। देवताओं से इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके विश्वरूप देवताओं द्वारा वृत्त होकर अत्यंत सावधानी पूर्वक देवताओं का कार्य करने लगे। वे उनके पौरोहित्यम चक्रे, पौरोहित्य कर्म को करने लगे और उनके लिए उन उपायों को ढूंढने लगे जिसके द्वारा वे पुनः त्रिलोकी को जीत लेंगे। सूरद्विषां श्रियं गुप्तां औशनस्यापि विद्यया अच्छिद्यादान महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः। औशन्यस्य, उष्णा कवि, यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी नीति से दैत्यों की संपत्ति को सुरक्षित कर दिया था, किंतु विश्वरूप ने अपनी वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उस विद्या को छीनकर इंद्र को प्रदान कर दिया। जिस प्रकार शुक्राचार्य ने सर्वथा अपने योग तपोबल दिव्य ज्ञान के द्वारा दैत्यों को शक्ति प्राप्त करा के सारे त्रिलोकी का राज्य सुरक्षित कर दिया था, लेकिन विश्वरूप ने फिर वैष्णवी विद्या यागिन भगवान नारायण की उपासना करके जो तपोबल प्राप्त था
उसके दिव्य ज्ञान और शक्ति के द्वारा इंद्र को वह शक्ति प्रदान करके, यानी श्री नारायण कवच को इंद्र को धारण करा के फिर इंद्र को त्रिलोकी का विजेता बना दिया। यया गुप्तः सहस्राक्षो जिज्ञेसूर चमुर्विभुः तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः। राजन परीक्षित, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने जो सहस्त्राक्ष है, यानी उसके शरीर में 1000 अक्ष यानी आंखों के चिन्ह बने हैं, बंद आंखों के चिन्ह बने हैं, ऐसे इंद्र ने दैत्यों की सेना पर बड़ा विशेष विजय प्राप्त किया, क्योंकि विश्वरूप के द्वारा उदारधि, ऐसे विश्वरूप के द्वारा उन्हें नारायण कवच पहनाया गया था। इसी के प्रभाव से उन्हें विजय प्राप्त हुआ। उस विद्या को उदार बुद्धि वाले विश्वरूप ने किस प्रकार से प्रदान किया, यह भी बड़ा विशेष उपाख्यान है। तो इस वैष्णवी विद्या को प्राप्त करके व्यक्ति सारे आसुरिक तत्वों पर विजय प्राप्त कर सकता है और यशस्वी हो सकता है। इसको इंगित करते हैं शुकदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज फिर ऐसे नारायण कवच के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ऐसे नारायण कवच को इंद्र ने बृहस्पति के अंतर्धान होने के पश्चात विश्व रूप से प्राप्त किया और सारे असुरों पर विजय प्राप्त की। इसका उपाख्यान हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।